नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले वह 10 बातें कौन कौन से हैं जो आपको जानने चाहिए, न्यू बिगिनर्स को जानना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ऑप्शन की जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो उसमें भी कोई रूल्स होते हैं, कई सारे रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं और लॉस को कम कर सकते हैं। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले से ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास है जो कि शुरू कर दिया है, तो आपको ये 10 बातें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, वरना फिर लॉस हो सकता है। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और वीडियो पर नए हैं तो अभी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बता दूं, जो भाई बहन न्यू देख रहे हैं, ये यहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास नंबर 68 है, और अब तक आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट पर जाकर आप एक एक क्लास देख सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, यह 10 बातें ध्यान में रखें और बड़े लॉस से बचें और प्रॉफिट बनाएं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक जगह होती है। जो नए बिगिनर्स हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू, किसी के रील्स के थ्रू, अगर किसी का पीएनएल देख कर आए हैं और उनको जल्दी अमीर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और जो भाई बहन इस वीडियो को यहाँ से देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा क्लास नंबर 68 है, और अब तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब ये 68 नंबर की क्लास है। और हमने पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट की ऑप्शन ट्रेडिंग की जो क्लास है वो शुरू कर दिया है। तो ये क्लास नंबर 68 है, और अब तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग न्यू देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाएं और स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट पर जाएं। वहाँ से आप 1 क्लास से लेकर यहाँ तक आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है, तो प्लीज़ जाकर वहाँ से देखें। और जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं, जो हमारे चैनल के लोग हैं, वो तो हमारे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो वो क्या है कि खुद को एजुकेट करें, लगातार सीखते रहें। शेयर मार्केट की बारीकियां लगातार सीखते रहें। ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रिंसिपल को समझें, जिसमें ऑप्शन कैसे काम करते हैं, कैसे मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनें, ट्रेड में कितने रिस्क शामिल हैं, ये सभी बातें लगातार मार्केट से सीखते रहें आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को आप बिल्कुल कभी ना भूलें। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ये हमेशा आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा, वरना आप भारी लॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझें। और ऐसे ही अगले 8 और है, कहीं वीडियो को स्किप करके भागना नहीं है। अगर आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप यहीं पर रहें, वरना फिर आपको कौन रोक सकता है। आपको जहाँ मन है आप घूम सकते हैं। तो नंबर 2 क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन ट्रेडिंग में हाई रिस्क होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक जगह होती है। आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि आप इस ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं। केवल वही पैसा लगाएं जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने रिस्क मैनेज कर ली तो समझिए आधा मैदान मार लिया। इसीलिए रिस्क मैनेज करना और हाई रिस्क से बचना महत्वपूर्ण है। मैं बार बार वीडियो में बताया हूँ, मैं बार बार क्लास में डिस्कस करता हूँ कि आप जो स्टॉक मार्केट सीखने आए हैं या फिर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने आए हैं, तो आप प्लीज़ एक्स्ट्रा पैसों के साथ आइए। ऐसा नहीं है कि आपका जो अपना खर्चा है उसको उठा के इसमें डाल दें। ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी कंगाल हो सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट कोई कमाने की जगह नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट की जगह होती है। हाँ, अगर आप 5 साल 10 साल तक आप इस मार्केट में रहते हैं और मार्केट का बिहेवियर को समझ जाते हैं
तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं इसमें, एक एक दिन की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन शर्तें ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप कुछ काम नहीं कर सकते यहाँ पर। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको इसमें जो पैसा लगाना है, जिस पैसे से आप सीखने आए, वो एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, मतलब उसको आप खोने के लिए तैयार हैं तभी उस पैसा को लेकर स्टॉक मार्केट में आए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्या है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो सिस्टम में लगाएं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर्स जानते हैं कि ऑप्शन प्राइस में स्पाइक किस बला का नाम है। जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है तो कुछ ही सेकंड में बड़ा लॉस हो सकता है। इसे रोकने के लिए ट्रेड लेने के बाद सबसे पहले सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाएं, वरना आपने जितना लॉस ट्रेड में सोचा है, मार्केट उससे अधिक लॉस आपको दे देगा। इसीलिए स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ब्रोकर के सिस्टम में होना चाहिए। कई लोग होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं और बस सोचते हैं दिमाग में कि मार्केट अगर नीचे आएगा यहाँ से तो मैं आराम से यहाँ से एग्ज़िट कर लूँगा। लेकिन क्या आपके हिसाब से मार्केट चलता है? तो बिल्कुल नहीं है। मार्केट तो भगवान है, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो आपके कहने से ऊपर या नीचे नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका पीछे यानी कि पास्ट को देख के हम फ्यूचर की संभावना लगाते हैं कि मार्केट पिछली बार अगर सपोर्ट की लाइन के पास आया था तो फिर से हो सकता है कि सपोर्ट की लाइन के पास आएगा। इस तरह से हम अनुमान लगाते हैं, मतलब संभावना लगाते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से पता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग कमेंट करके बताएं। तो सिंपल सी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉप लॉस नाम की चीज़ होती है उसको आप दुश्मन कभी ना सोचें, ना समझें। ठीक है, वो हमेशा आपके दोस्त की तरह से उसको देखें, क्योंकि वो होगा तो हो सकता है कि आपका जो बड़ा लॉस होना था वो रोक सकता है। क्यों रोक सकता है? तो स्टॉप लॉस रोक सकता है। इसीलिए आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो आप कितना मार्केट के अगेंस्ट में खोने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मार्केट में कितना देने के लिए आप तैयार हैं, ये चीज़ आपको सोचकर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या, मार्केट के बारे में अपडेट रहें। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन वो मार्केट के अपडेट से बिल्कुल बहुत दूर होते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि बाज़ार में अभी क्या चल रहा है। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़रूरी है कि बाज़ार के बारे में हर वह खबर आपको पता होनी चाहिए जो मार्केट के लिए और आपके लिए ज़रूरी है। आपको बाज़ार समाचारों, आर्थिक संकेत पर नज़र रखनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप कहाँ से देख सकते हैं, तो न्यूज़ है, गूगल है, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया से आप पता लगा सकते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या होने वाला है। तो आपको इससे थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सकता है और उस हिसाब से आप एक संभावना लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर वार होने की संभावना है या फिर वार हो रहा है तो मार्केट में क्या असर पड़ सकता है। तो ये चीज़ के लिए आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं होते हैं तो फिर आपका तो लॉस होना तय है। अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई छोटा सा चीज़ नहीं। जितना छोटा आप सोच कर आए थे किसी का पीएनएल देखकर कि भाई ने 4 लाख कमाया, 15 लाख कमाया, तो उतना वो लोग कमाते हैं। पर कैसे कमाते, क्या एक दिन में कमाया? नहीं, तो बिल्कुल कभी नहीं एक दिन में कोई कमा सकता है। तो वो लोग का पीछे का जो पास्ट देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि वो लोग मार्केट में कितने दिन से हैं, कितने दिन से वो एनालिसिस कर रहे हैं, कितने दिन से वो कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ रहे हैं, कितने दिन से वो चार्ट को देख रहे हैं। तभी तो आज उनके इतने प्रॉफिट देखकर आप यहाँ तक आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी अगर वैसा बनना है, वैसा कमाना है, तो मार्केट के अंदर आपको बहुत टाइम तक रहना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप न्यू बिगिनर्स है और अगले दिन आपने ट्रेड लिया और मार्केट आपकी ओर चला गया, मतलब आपके फेवर में चला गया और आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये गलती मत करना कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए, बिल्कुल नहीं। अगर मार्केट आज आपको किसी भी तरह दिया है तो अगली बार जब लेगा ना तो 10 से 15 गुना ले सकता है। इसीलिए आप पहले सीखें, फिर स्टॉक मार्केट को समझें, उसके बाद एक एक चीज़ समझने के बाद स्टॉक मार्केट में और साथ ही रिवीजन करना ना भूलें। ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ वो लिखना शुरू करें और आप लोग एक एक चीज़ देखें, एक एक चीज़ को समझें। और रिवीजन अगर छोड़ते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको फिर लॉस ही मिलेगा। चलिए, इतनी बात समझ में आया। 4 नंबर में क्या है कि मार्केट के अपडेट्स में आपको
पता होना चाहिए कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, वैसे ही असर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो सिंपल है, क्लियर है। चलिए तो फटाफट से आप लोग कमेंट में बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। तो नंबर 5 क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग जहर है। मैं बार बार बताता हूँ कि दिन भर में आप एक ही ट्रेड लें, या तो मार्केट आपके फेवर में गए, आपको अगर प्रॉफिट भी हुआ तो बस एग्जिट करें, सिस्टम बंद। अगर लॉस भी हुआ एग्जिट करें, सिस्टम बंद। ठीक है, क्योंकि आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपके चार्जेस भी बढ़ते हैं। वो चार्जेस कहाँ से जाएंगे? आपके पॉकेट से ही जाने वाले हैं। और दूसरा, अगर आपने लॉस किया तो लॉस भी भरें और चार्जेस भी भर लिए। तो इसीलिए मार्केट में आप डेली ट्रेड बिल्कुल ना लें। जब आपके सेटअप पे मार्केट आता है, आपके लेवल पर आता है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो आपको पूरा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहिए और आपको वेट करना चाहिए आपके टारगेट तक। आप जल्दी भाग जाते हैं तो फिर आपको टारगेट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सीखें पहले। और नए लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ उनके बारे में। जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मार्केट का बहुत कुछ नहीं पता होता है। जैसे अगर बुलिश सिंगल है, हैमर है, और मार्केट को वहाँ से अगर बुलिश सिंगल बना के मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वो लोग तो बाय तो सही जगह में कर लेते हैं, कैसे भी करके बाय तो करते हैं, लेकिन मार्केट में जैसे ही उनको रेड कैंडल दिखता है उनके अंदर धक धक होने लगता है कि अरे बाप रे, अब तो हमारा पैसा जो हमारा कैपिटल है अब तो जाने वाला है। अरे भैया नहीं जाने वाला है। और आप लोग यही करते हो कि जैसे रेट देखते हो आप लोग एग्जिट कर लेते हो। मतलब जहाँ पर आपको 100 रुपये का फ़ायदा होना था आप 10 रुपये लेकर निकल जाते हो। तो इसीलिए आपको सीखना चाहिए। अगर बुलिश सिंगल बना है, मार्केट ऊपर का संभावना दिया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, ये सब आपको सीखने के बाद अगर आपको पता चलता है कि मार्केट ऊपर ही जाना है तो फिर आप भागते क्यों हो? भागना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप टारगेट को लो। अब 10 रुपये लेके भाग जाते हो तो फिर बात यह होता है कि आप तो 10 रुपये लेके भाग जाते हो, लेकिन जिस दिन लॉस होता है उस दिन पूरा लॉस लेते हो। लेना था 10 रुपये का, उस दिन 100 रुपये लॉस देने को तैयार रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अरे यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगा ही, यहाँ से तो जाना चाहिए। तो भैया आपके कहने से मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाता है, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। और अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग एक एक करके वीडियो को देखें और सीखें कि मार्केट का क्या बिहेवियर होता है। तो क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग जहाँ है, बिल्कुल है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्नाइपर शॉट की तरह होती है। निशाना एक या दो बार में सटीक लगना चाहिए, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करें या फिर ऑप्शन सेलिंग करें। ओवर ट्रेडिंग से बचे, दिन में एक ट्रेड करें। याद रखें कि मार्केट आज भी है और कल भी है। सवाल यह है कि क्या आपके पास कल फंड रहेगा? यह रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है, बिल्कुल है। कि कई लोग को लगता है कि नहीं आज ही मुझे ट्रेड लेना है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि मार्केट आज भी और कल भी रहेगा, लेकिन कल आपके लिए आपके पास फंड भी तो होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। अगर आप एक ही दिन में सारा पैसा ख़त्म कर लोगे तो फिर आपके पास बचेगा ही क्या? कुछ नहीं बचने वाला है। तो इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखें। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि 5वां नंबर का जो चीज़ मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा और समझ में आया होगा। अगला क्या है? छठा, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्वांटिटी। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्वांटिटी कभी भी अपने कैपिटल से अधिक ना रखें। ट्रेडिंग क्वांटिटी ऐसे मैनेज करें कि अगर स्टॉप लॉस आए तो आपको अपने कैपिटल पर एक दिन में 2 से 3% से अधिक नुकसान ना हो। अगर आप 5% लॉस करते हैं तो 5% जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन यह छोटे कैपिटल में कहा जा रहा है, जैसे कि आपका कैपिटल है 20,000 है और या फिर उससे अधिक हो। ठीक है, 20,000 हो सकता है, किसी किसी के बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं एक जो क्वांटिटी लेकर चला हूँ, आपका कैपिटल जो है तो 20,000 हो। ठीक है, आपका दिन का स्टॉप लॉस 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। कभी भी मार्जिन या लेवरेज लेकर ट्रेडिंग ना करें। आप अपने खुद के रुपयों से ही ट्रेड करें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में वो 10,000 या 5,000 लेकर आते हैं, पर उनको जो लेवरेज मिल जाता है तो बहुत सारा क्वांटिटी उठा लेते हैं। कई मूर्खों को यही नहीं पता होता है। मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं पता है, तो वो क्या करता है, अगर उसके पास 10 शेयर खरीदने के पैसे थे, ठीक है,
और 20 रुपये के हिसाब से स्टॉप लॉस था। तो अगर 10 शेयर वो ख़रीदता था तो 20 रुपये के हिसाब से कितना, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट आ जाता यानी कि उसको जो है लॉस में चला जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो कितना रुपए का हो सकता था? तो 200 रुपये जाता। सिंपल है, इतना क्लियर है। लेकिन अगर उसको लेवरेज या मार्जिन मिल गया, अब उसने क्या कर लिया, सिंपल सी बात है, देखो क्वांटिटी उसके पास उतनी ही है, उसका जो कैपिटल उतना ही है, लेकिन वो लेवरेज और मार्जिन का फ़ायदा उठाने के लिए अब क्या कर लिया, उसने अब 100 शेयर को ख़रीदा है। ठीक है, फिर इंटू करते हैं कितना से, 20 से, क्योंकि उसका जो 20 रुपये का स्टॉप लॉस है 20 रुपये का है। तो अब उसके मार्केट जो है अब उसके अगेंस्ट जाता है। ठीक है, मार्केट उसके लेवल्स की ओर ना जाकर, उसके फेवर में ना जाकर उसके अगेंस्ट चला जाता है और उसको 20 रुपये का हिसाब होता है, लॉस होता है, सॉरी। तो अब उसके पास लॉस कितना हो जाएगा, 2000 का होगा ना, 2000 का। तो यही चीज़ तो समझना है कि मार्जिन मनी में आपको पैसा तो मिलता है लेकिन लॉस भी होता है, तो उसका दुगुना 5 गुना ही तो होता है। तो ये चीज़ कई सारे लोगों को नहीं पता है, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो लोग को यही नहीं पता है कि ये मनी मैनेजमेंट और मार्जिन और लेवरेज क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, उम्मीद है समझ में आया होगा कि कोई भी व्यक्ति है जिसको 10 क्वांटिटी लेना था, अब उसके कैपिटल के हिसाब से 20 रुपये का उसने स्टॉप लॉस रखा और गलती से स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कितना जाएगा, 200 रुपये जाना था। लेकिन उसी को अगर लेवरेज मनी मिल गया, मार्जिन मिल गया, अब उसने वो क्या किया, 100 क्वांटिटी उठा लिया, जो 100 शेयर है उठा लिया। अब 20 रुपये का वही है चार्ज कि 20 रुपये के हिसाब से 100 शेयर उठाए। अगर गलती से मार्केट उसके फेवर में ना जाकर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और 20 रुपये के हिसाब से उसका 2000 उसके पॉकेट से ही तो लगेंगे। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्या है कि लिमिट ऑर्डर लगाएं। ऑप्शन ट्रेडिंग में लिमिट ऑर्डर से काम करें। मार्केट ऑर्डर से ट्रेड एग्जीक्यूट करने पर आपको अधिक प्राइस में बाय और कम प्राइस में सेल मिलेगा। ऐसा मल्टीपल ऑर्डर सेट होने पर होता है। आप लिमिट ऑर्डर लगाएं और एग्जीक्यूशन परफेक्ट करें और एक्स्ट्रा रिस्क से बचें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट क्या है कि सही स्ट्राइक प्राइस चुनें। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन प्राइस का मूवमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आपने आउट ऑफ द मनी या तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड लिया है तो टाइम के साथ साथ आपके प्रीमियम का थीटा डिके होगा जो आपके अगेंस्ट हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन बायर्स हमेशा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। आपको अगर जो लोग पहले से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी में कौन सा बेहतर होता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको जब भी ट्रेड लेना है तो इन द मनी यानी कि एक नीचे या फिर दो नीचे का आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से समझाया है। अगला क्या है, 9 नंबर क्या कह रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। या आपको अगर बहुत मन कर रहा है ट्रेडिंग करने का तो आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कब ट्रेडिंग करना है, सीखने के बाद। सीखने से पहले अगर आप करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता है मार्केट के बारे में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कूदते हैं, सपोज़ करिए कि एक तालाब है और आपको बिल्कुल तैरना नहीं आता और किसी ने बताया कि उसमें जो है तालाब के अंदर बहुत सारा सोना है उसके अंदर में, तो सब लोग कूद रहे हैं। वो क्यों कूद रहे हैं, क्योंकि उनको तैरना आता है और उनको पता है कि सोना कैसे निकाला जाता है। तो इस हिसाब से आपको भी मन में लालच आया कि चलो भाई हम भी थोड़ा सा कूद लेते हैं और जितने सारे सोने कुछ तो हाथ आएगा तो हमें क्या करना है कि उठा के रख लेंगे। अब जैसे ही आप कूदते हैं और आपको तैरना नहीं आता है तो आप तो डूबेंगे ही। सेम इसी तरह से आपको स्टॉक मार्केट है, आपको भी किसी ने बताया कि ये पैसों का कुआं है। तो यहाँ पर ठीक है, आप जितना इसमें पढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे उतने अच्छे से इसमें आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक तालाब के जैसे ही है जिसमें आपको तैरना सीखना आना होगा पहले। अगर आप तैरना जान गए तो फिर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो सेम उसी टाइप में ये भी है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग पहले पढ़ाई करें, फिर एक एक चीज़
को सीखें, उसके बाद ही धीरे धीरे करके आप अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। बिना सीखे आप डूब भी सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में मैंने समझाया। अगर समझाया तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। तो अगला 10 नंबर क्या कह रहा है कि स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमाने की लालच से कभी ना आए, क्योंकि यह जगह पैसा कमाने का नहीं, इन्वेस्टमेंट की जगह है। तो आप सीखने की आस लेकर आएँ और ट्रेडिंग किसी से लोन या उधार लेकर ना करें, हमेशा एक्स्ट्रा पैसों के साथ करें। ये मैंने फिर से लिखा है और ये बहुत ज़रूरी है कि कई लोग बिना सीखे वो आते हैं स्टॉक मार्केट में और लोन लेकर आ जाते हैं। किसी से लोन लेकर आते हैं कि 10,000 आप दे दो, मैं अगले 2 से 3 दिन में आपको 20,000 बना के दे दूंगा, या फिर कुछ भी बोल कर आते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ना करें, बहुत गलत चीज़ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट पहले से कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। तो चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।